हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था जैन धर्म के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज माने लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक: जन्म माने कमल एवं सांड, गृह त्याग माने घोड़ा, ज्ञान माने पीपल माने बौद्धिक वृक्ष, निवारण माने पद चिन्ह, मृत्यु माने स्तूप। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। तो जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता सुधोधन माने शाक्य गण के क्या थे? मुखिया थे। तो इनके पिता क्या थे? सुधोधन, जो शाक्य गण के क्या थे? मुखिया थे। इनकी जो माता है, इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। तो इनका लालन पालन किसने किया? सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में, इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा, है ना, यशोधरा के साथ हुआ। तो 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ और इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले, है ना, कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्हें 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। पहला देखा है कि बुद्धा व्यक्ति, दूसरा देखा है कि एक बीमार व्यक्ति, तीसरा देखा है कि शव, चौथा देखा है कि सन्यासी। तो पहला बुद्धा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव, एक सन्यासी, उसके बाद आपका दे रखा है सांसारिक समस्या, है ना। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर के सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। 29 वर्ष की अवस्था में क्या कर दिया उसने? गृह त्याग, जिसे बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण, है ना, महाभिनिष्क्रमण कहा गया बौद्ध धर्म में। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम, है ना, तो गृह त्याग करने के बाद बुद्ध वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। किसकी? सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे, है ना। अलार कलाम क्या थे? सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। अलार कलाम, है ना, अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। तो अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले, है ना। तो कौंडिन्य में वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, ना, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, है ना, 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया कहलाया। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, है ना, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, जिसको ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, है ना। बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अद्भुत भारत लेखक A.L. बासाम के अनुसार 49 दिनों की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अद्भुत भारत लेखक A.L. बासाम के अनुसार 49 दिनों की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। तो बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा क्या था? पाली। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल में, वैशाली में, कौशाम्बी में, तो कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में
दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे, है ना, उदयन थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चूर्ण द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में, है ना, हुआ। और चूर्ण द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद, है ना, उसकी मृत्यु हो गई। और बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। जब उसकी मृत्यु हुई उसको क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि, है ना, अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांट करके उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। तो एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीरों के अवशेषों को 8 भागों में, है ना, बांट करके उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा को कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। तो बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, है ना, तो बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, जिसे विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तो विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक से। तीनों पिटकों की भाषा क्या थी? पाली, है ना, तीनों पिटकों की भाषा पाली थी। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है ना, प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। नोट: पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वातगामनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। सूत पिटक के 5 निकाय हैं: दीर्घ, मझिझम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुदक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुदक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुदक निकाय में धम्मपद माने नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन, थेरगाथा माने बौद्ध भिक्षुओं का गीत, थेरीगाथा माने बौद्ध भिक्षुणियों की गीत। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निवारण कहा। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित है। भिक्षुक, है ना, भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को क्या कहा गया? उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या थी? 15 थी। न्यूनतम आयु सीमा 15। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है ना, उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने बुद्ध, धम्म एवं संघ। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध सभाएं, सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष, शासनकाल। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगिरा, अध्यक्ष महाकश्यप, शासनकाल अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली, अध्यक्ष साबाकामी, शासनकाल कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र मेघलीपुत्र तिस्क, शासनकाल अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी, कुंडलवन, अध्यक्ष वसुमित्र, अश्वघोष, शासनकाल कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया।
तो चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद जो बौद्ध धर्म है दो भागों में, हीनयान में और महायान में क्या हो गया, विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निवारण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना, जो व्यक्ति अपनी साधना से निवारण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अरहत कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है ना, सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, तो बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म हुआ था और ज्ञान प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो बुद्ध का जन्म और ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध के सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश है दिया है। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बातें की, अष्टांगिक मार्ग की बातें कही। यह साधन थे सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, समय संकल्प और सम्यक वाणी सम्यक वाणी और सम्यक कर्मांत कर्मांत, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निवारण प्राप्त हो जाता है ना, निवारण प्राप्त हो जाता है। उसको दे रखा है कि निवारण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना, जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निवारण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिया है। पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य माने चोरी न करना, चौथा है अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, पांचवा है मद सेवन न करना है ना, शराब न पीना। उसके बाद छठा दे रखा असमयक भोजन न करना, सातवां दे रखा आपका सुखद प्रद बिस्तर पर नहीं सोना, आठवां दे रखा है धन संचय न करना, नौवां दे रखा है स्त्रियों से दूर रहना और 10वां दे रखा है नृत्य गान आदि से दूर रहना। और गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। तो क्या दे रखा है कि केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शीलों का मानना अनिवार्य था। तो पहला आपका क्या दे रखा है अहिंसा न करना, सत्य असत्य अपरिग्रह, असमयक भोजन, मद सेवन आपका भी दे रखा है, सुखद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना है ना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। तो ये आपका 10 शील दे रखा है। बुद्ध ने मध्य मार्ग माने मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। तो बोधिसत्व का अवतार क्या मनुष्य के रूप में भी और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म को दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध सभी अवतरित होने शेष है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में है ना, सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का किस शैली में, गंधार शैली के अंतर्गत किया गया। और लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति स्वतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत भूटान पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार है ना, तो तिब्बत में भूटान में पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार और पद संभव गुरु ऋण 5 ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान से है ना, बौद्ध धर्म के किससे, वज्रयान से। तो बौद्ध धर्म के वज्रयान से आपका दे रखा है शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश माने रेवाल सर झील में है ना, तो 123 फीट ऊंची मूर्ति जो हिमाचल प्रदेश के रेवाल सर झील में है। उसके बाद आपका दे रखा है आगे दे रखा है नोट
भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी, है ना। प्रथम मूर्ति किसकी थी? बुद्ध की थी। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ, मठ स्थान और राज्य केंद्र शासित प्रदेश। टाबो मठ जो स्थान है तबो गांव माने स्पीति घाटी जो आपका हिमाचल प्रदेश में है ना। नामग्याल मठ जो धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ जो लद्दाख में आपका ना, लद्दाख है जम्मू कश्मीर में। ठीक से मठ जो लद्दाख में आपका जम्मू कश्मीर में है ना। सासुर मठ आपका लाहौल स्पीति है ना, लाहौल स्पीति जो हिमाचल प्रदेश में है ना। मिड्रालिंग मठ जो देहरादून में आपका है ना। देहरादून कहाँ गया आपका? उत्तराखंड में है ना, उत्तराखंड में दे रखा है आपका। उसके बाद रखा है आपका रूममेट है ना, रूम टेक मठ जो गंगटोक में सिक्किम में है ना। रूम टेक मठ जो गंगटोक सिक्किम में है। उसके बाद देखा टुआंग मठ जो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है नामड्रालिंग मठ जो आपका मैसूर में है, जो कर्नाटक में है। बोधि मंडा मठ जो बोध गया माने बिहार में, तो बोधि मंडा है ना, बोधि मंडा मठ जो बोध गया बिहार में।